कोई भी समस्या, चाहे वो फिज़िकल है, मेंटल है, फाइनेंशियल है, उसका समाधान उसके रूट कॉज में होता है। अगर आपको ये पता है कि उसका जो मूल कारण क्या है, तो आप उसका समाधान जल्दी से कर देंगे, अच्छे से कर देंगे, परमानेंटली कर देंगे। और अगर आपको ये पता ही नहीं है कि उसके समस्या के रूट कॉज में क्या है, तो आप ऊपरी तौर पर उसका इलाज करते रहेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढते रहेंगे। कुछ समय तक आपको जो है लगेगा कि समस्या ठीक हो गई है, लेकिन वो रह कर आपको बार बार तंग करेगी। जैसे कि ये एक कैक्टस है और आपको कैक्टस ऊपर दिखाई दे रहा है, और इस कैक्टस को अगर हम यहाँ से काट देते हैं तो हमें लगेगा कि ये दोबारा उगेगा नहीं। लेकिन इस कैक्टस को इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम है, या इतना बड़ा जो ये झाड़ी है, बुश है, इसको जो है बहुत, इसकी जो जड़ है वो काफ़ी एरिया उसने कवर किया हुआ है, और तब ये ऐसा खड़ा हो रखा है। तो ये बात, जब तक इसकी जड़ें मजबूत रहेंगी, उन जड़ों में जब भी पानी, घास, खाद मिलेगी, एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा, तो ये वापस खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर हम किसी बीमारी को लेते हैं, ओके, स्पेशली लाइफस्टाइल डिजीज़ को अगर हम लेते हैं, तो आप देखेंगे कि लाइफस्टाइल डिजीज़ का नाम ही इसलिए रखा गया है कि आपके जो जीवन में रोज़मर्रा का जो आपका भोजन है, आपका आचार व्यवहार, जो विचार है, उन्हीं में अगर कुछ इम्बैलेंस होता है तो लाइफस्टाइल डिजीज़ पैदा होती है। तो धीरे धीरे रोज़ाना की जो खान पान की जो इम्बैलेंस है, रोज़ाना जो व्यवहार, जो एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सारी ये जो लाइफ के जो ये आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, अगर इनको सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं हम लोग, तो लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं। धीरे धीरे करके यही जो हैबिट्स हैं, ये शरीर को, अगर हम फिज़िकल बीमारी की तरफ जाते हैं, तो यही छोटी छोटी आदतें इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म देती हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो है रूट कॉज लाइफस्टाइल, ऑलमोस्ट ऑल लाइफस्टाइल डिजीज़ का। चाहे वो आपके मोटापे से शुरू होकर डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, कैंसर और हार्मोनल प्रॉब्लम्स, पीसीओएस और थायराइड, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल डिजीज़ और इंसुलिन, ऑलमोस्ट ऑल केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस इसका कारण होता है। सो मैंने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को इसका रूट कॉज माना जाता है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस का रूट कॉज हमारी रोज़ाना के आचार व्यवहार, खान पान, सोच, उसके कारण होता है। सो आपको अगर किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ को ठीक करना है, तो आपको उसके रूट कॉज पर, यानी उसकी जो हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारा जो रोज़ाना का छोटी छोटी जो आदतें हैं, वहीं पर वो रूट कॉज है, और वहीं से हमें करेक्शंस करने होंगे। कोई भी परेशानी, इतने बड़े पेड़ को इतने बड़े ये जो पौधा है कैक्टस का, इसको पनपने में समय लगा है। ऐसे ही जो लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं, उनको भी बाहर आने में समय लगता है। पहले वो अंदर अपनी जगह घेरती हैं, उसके बाद बाहर दिखाई देती हैं। तो हम बाहर इसको काटने लग जाएंगे कि इसको अगर हमें ख़त्म करना है कि ये कैक्टस किसी को परेशान ना करे, तो इसको यहाँ से काट दो। नो, आपको उसकी जड़ तक जाना होगा। ऐसे ही अगर आप ओबीज़ हैं, तो खाली एक्सरसाइज करके या दौड़ भाग करके या खाना छोड़ के, कि आपने खाना छोड़ दिया है, आप डाइटिंग पर आ गए हैं, उससे आपकी ओबेसिटी कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अगेन उन्हीं छोटी छोटी हैबिट्स पर, उन्हीं छोटे छोटे डेली रूटीन को करेक्ट करना होगा, जिनकी वजह से वो हुआ है। इसमें समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप जब रूट कॉज को एड्रेस करते हैं, और वही चीज़ें जो आपने करेक्ट नहीं हुई हैं हमारी रोज़ाना की हैबिट में, जब हम उन्हीं हैबिट्स को करेक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि रूट कॉज को आप एड्रेस कर पाते हैं, और वो जो समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है, वो रिवर्स हो जाती है।